भाई हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि √5, √2, √3 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करना है। अब इससे थोड़ा आगे जाएंगे और कोई पूर्णांक होगा साथ में रूट वाले संख्या प्लस या माइनस, ठीक है, या गुना में होंगे, तो उनको कैसे सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय है। पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि √5, √2 और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने सिद्ध कर लिया है। तो अब इनकी मदद से √5, √2, √3 इनकी मदद से हम इस तरह की संख्याओं को, इस तरह की संख्या हो गया, इस तरह के हो गया, इनको भी दिखाएंगे। ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। प्रोसेस वही रहेगा। वास्तविक संख्या कितने तरह के, 2 तरह के। कौन कौन से, परिमेय और अपरिमेय। अगर हम किसी को परिमेय मानते हैं और इसको गलत साबित कर देते हैं तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि वह अपरिमेय है। इसलिए कि 2 ही तरह की संख्याएं हो सकती है, वास्तविक संख्याएं। अगर एक गलत तो दूसरा अपने आप प्रूव, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, फिर से क्या मानेंगे हम लोग, इन संख्याओं को परिमेय संख्या मानेंगे और आगे चल के इन्हीं को हम क्या करेंगे, गलत दिखा देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गया है? क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे। क्या मानेंगे कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसी को हम लोग गलत दिखाना है, जो परिमेय संख्या माने इसको गलत दिखाना है। तो आपको पता होगा कि जब कोई भी नंबर परिमेय होता है, कोई भी संख्या जब परिमेय होता है तो उसे हम p/q में लिख सकते हैं। तो जब हमने मान ही लिया कि ये परिमेय है तो हम इसको p/q में तो लिख सकते हैं ना, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना, उसके बाद कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, तो जो रूट वाला नंबर है, रूट वाला, उसको अकेले रखना बराबर के एक तरफ और बाकी सब को एक तरफ करना। क्या समझ में आया क्या बोले? जो रूट वाला नंबर होगा, जो रूट वाला नंबर होगा उसको एक तरफ रखना है और बाकी सब को एक साइड कर देना है बराबर के, ठीक है। तो सबसे पहले किसको उधर ले जाएंगे, देखिए हमको इसको रखना है, तो ले जाने का तरीका यह है कि इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है वो बाद में जाएगा, और इसके साथ √5 के साथ जो प्लस या माइनस में वो पहले जाता है। तो कौन सा नंबर पहले जाएगा, 3। तो 3 में साइन क्या है, प्लस। तो जब भी प्लस को बराबर को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, माइनस, ठीक है। ये भिन्न का घटाव बन गया, नीचे एक लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम, तो q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, q और 1 का एलसीएम हो जाएगा q, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इससे इसको आपको डिवाइड करना, कितना बार में, q से q कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर p को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 से डिवाइड करेंगे q को तो q बार में ही जाएगा, इसलिए कि 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो जिसको भी डिवाइड करते हैं उतना ही बार में आता है। तो 1 से q कितना बार में, q बार में, तो 3 को q से मल्टीप्लाई करना होगा, 3q हो गया। देखिए अभी 2 यहाँ पर बचा हुआ है ना, 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में कहाँ, q के बगल में, इसलिए q पहले से डिवाइड में है तो ये q के साथ हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब हमारा जो है ना इक्वेशन आ गया और इसी से हमको प्रूव कर लेना है। ये प्रूव हो चुका है, देखिए कैसे प्रूव हो चुका है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक बटा पूर्णांक उसी को तो बोलते हैं परिमेय संख्या। ऊपर भी पूर्णांक हो और नीचे भी क्या हो, पूर्णांक हो। तो p हमारा क्या है, पूर्णांक है, q भी क्या है, पूर्णांक है। अच्छा 3 और 2 आप जानते ही होंगे, 3 और 2 को आप जानते ही होंगे क्या है, क्या होता है, ये पूर्णांक ही होता है, इसलिए कि पूर्णांक 0, 1, 2, 3 आगे आप जितना जाओ, -1, -2 ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो 2 पूर्णांक का गुना या प्लस या माइनस हमेशा पूर्णांक होता है। तो आप देखो यहाँ p पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, q भी क्या है, पूर्णांक है। तो ऊपर पूरा का पूरा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है। अब नीचे भी क्या है, 2 क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है, तो नीचे में क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक इसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को क्या मिला, ये परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर, √5 के बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया कि ये परिमेय है और ये किसके बराबर आ गया, √5 के बराबर आ गया है, ठीक। आगे समझो आप, चूंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये जो नंबर है p - 3q/2q
ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए कि पूर्णांक बाई पूर्णांक को बोलते हैं परिमेय संख्या, उसी को पी बाई क्यू बोलते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू कहने का मतलब ये होता है ना कि ये पूर्णांक होगा और ये भी क्या होगा, पूर्णांक। जैसे अगर √3/2 होगा तो ये पी बाई क्यू नहीं है। क्यों, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो चूंकि p बटा क्यू क्या है, पूर्णांक, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये परिमेय संख्या। समीकरण 1 देखो, तो समीकरण 1 देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये परिमेय है और इसी के बराबर √5 है। तो अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो √5 को भी क्या बोलना पड़ेगा, परिमेय। क्यों, इसी के ना बराबर है। तो समीकरण 1 से √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √5, √3 या √2 ये सब क्या है, अपरिमेय है। हमने पहले सिद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग सिद्ध करेंगे तो इन सबको अपरिमेय मान के चलेंगे। तो समीकरण 1 से क्या हमें प्राप्त हुआ कि समीकरण 1 से √5 भी क्या है, परिमेय संख्या होगा। परंतु क्या, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आपस में क्या करेंगे, टकरा जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय, और दोनों के बीच में क्या, इक्वल का साइन। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि √5 परिमेय भी हो और क्या हो, अपरिमेय भी हो। तो हम तो सिद्ध कर चुके हैं ना कि √5 क्या है, अपरिमेय होता है, तो परिमेय तो हो नहीं सकता। मतलब ये हमारा जो लाइन है क्या है, गलत आ गया है। तो जब ये लाइन गलत तो ऊपर का पूरा गलत, इसलिए कि शुरुआत यहाँ से हुआ है ना। तो यहाँ अगर हम सही मान के चलते तो यहाँ गलत नहीं आता। क्या इतनी बात समझ में आ गया। तो जब ये गलत हुआ तो इससे ये भी गलत साबित हो गया। ठीक है, तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारा मानना, क्या मानना, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। ठीक है, तो जब गलत है तो क्या हो गया, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। समझ में आ गया, इतना सा है क्वेश्चन। आपको इसके जगह में कोई दूसरा क्वेश्चन ले लो। ये NCERT बुक का दूसरा क्वेश्चन है ना। अभी और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन तीसरा का पहला उसमें है 1/√2। तो 1/√2 यहाँ ले लेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/√2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/√2। तो फिर से वही माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको हमेशा ऑपोजिट मान के चलना है, सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मानेंगे क्या, परिमेय। तब क्या हो जाएगा कि 1/√2 जब परिमेय है तो p बटा q में भी होगा, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, आगे मैंने क्या बोला आपको कि जो रूट वाला नंबर होगा उसी के बराबर आपको निकालना है। तो यहां से क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में अब बराबर का साइन होगा तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं पहले, आप चाहे तो पहले ऐसे कर सकते। तो मैंने ऐसे किया, √2p इधर क्या हो गया, q। तो √2 = क्या हो जाएगा, q/p। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा गलत साबित हो चुका है। क्यों, q क्या है, पूर्णांक है, p क्या है, पूर्णांक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई नंबर ऐसे पूर्णांक और ऐसे परिमेय संख्या इस तरह से है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ p/q क्या है, परिमेय है ना। तो q पूर्णांक है, p पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। और इसके हिसाब से देखेंगे तो इसी के बराबर ये, मतलब ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो चूंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए q/p परिमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण 1 को देखें तो समीकरण 1 से तो अब √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो जाएगा, किसका, कि √2 क्या है, एक अपरिमेय है। आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, तो इससे साबित यह हो गया कि हमारा जो मानना है कि 1/√2 क्या है, परिमेय है, वो गलत है। समझ में आ गया। ठीक, तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो।
मान लो आपके पास ये नंबर रहेगा, इसको सिद्ध करना अपरिमेय, तो क्या मानोगे इसको अपरिमेय मान लोगे, तो पी बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या करोगे, √5 के बराबर निकाल दोगे, तो 7 गुना में है, कहाँ भागा, मतलब क्यू के साथ आ जाएगा, ये इसको इक्वेशन 1 मानोगे, बाकी का वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, एक और नंबर ये 6 + √2, इसको भी क्या मानोगे, पी बाई क्यू मानोगे ना, जब परिमेय मान लिए हो तो फिर √2 के बराबर निकाल देना आप, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, p - 6q। देखो ये क्या आ गया परिमेय, और इसी के बराबर क्या आ गया √2, तो परिमेय बराबर अपरिमेय, ये परिमेय, ऐसे के बराबर अपरिमेय, कॉन्ट्राडिक्ट किया तो क्या सिद्ध हो